आइए जानते हैं बिहार की राजनीतिक दौर, साथ साथ यह भी जानेंगे कि बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं, राजद को कितने सीट मिलने वाले हैं, बुजुर्गों को हर महीने कितने रुपए मिलने वाला है पेंशन के रूप में। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर का दाम कितना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का नया अपडेट, वोटर लिस्ट सर्वे में किन जिलों में नाम काटा गया है, ज्यादा आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। बिहार में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के बन गए वोटर आईडी कार्ड, के बीच चौंकाने वाला खुलासा। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के बीच 2 पाकिस्तान महिलाओं का नाम मतदाता सूची में पाया गया है। भागलपुर में रह रही पाकिस्तानी नागरिकों ने यहां वोटर आईडी बनवा लिया। अब उनका नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने थामा कांग्रेस का हाथ, एक एमएलए ने बढ़ाई राहुल गांधी की पावर। भागलपुर में राहुल गांधी की यात्रा से पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नगर विधायक अजीत शर्मा ने प्रोफेसरों का स्वागत किया और उनसे पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। प्रोफेसरों ने कांग्रेस विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विधायक शर्मा ने कहा कि इससे कांग्रेस और सशक्त होगी। सीएम रेखा पर हमले के बाद पहली जनसभा में हंगामा, नारेबाजी से मची अफरातफरी, पुलिस अफसरों के फूले हाथ पांव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमले के बाद पहली बार गांधीनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुईं। अशोक बाजार के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर एक व्यक्ति ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण पुलिस को उसे तुरंत हटाना पड़ा। बुधवार को रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गंगा नदी पर बना है ओंटा सिमरिया पुल, 1870 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार, उत्तर बिहार को होगा फायदा। ओंटा सिमरिया पुल आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। उत्तर बिहार विभिन्न वस्तुओं के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर है। इससे प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक भी बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रसिद्ध कवि दिवंगत रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली भी है। राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज शुक्रवार को 5 जयचंद परिवारों के नाम बताने वाले हैं। पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज ने आरोप लगाया है कि इन 5 परिवारों ने उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज अलग अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगी। इस दौरान सालेपुर नरसंदातेल मरकरौटा सड़क को 2 लेन से 4 लेन बनाने के लिए 539 करोड़ 19 लाख की मंजूरी दी गई। जब मैं रेल मंत्री थी, कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले छलका ममता बनर्जी का दर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम कोलकाता मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि जब लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं, तो वे अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में कहा कि कांग्रेस और राजद घुसपैठियों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी ने 12,000 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के बाद एक जनसभा में यह बात कही। आप बीजेपी की पैरवी कर रहे। भावी सीजेआई ने एएम सिंघवी से पूछा तो कपिल सिब्बल लगाने लगे ठहाका। एससी ने बिहार स पर आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। एससी ने साफ किया कि इसे भी निवास के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। बिहार में अब भ्रष्टाचार की शिकायत करना होगा आसान, निगरानी ब्यूरो ने शुरू की नई पहल।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पीड़ितों तक पहुंचने के लिए एक नई पहल की है। अब ब्यूरो के अधिकारी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है। महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इससे लोगों को पटना आने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार का पैसा टीएमसी कैडर पर खर्च हो रहा, पीएम मोदी का ममता पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए विकास कार्यों के पैसे टीएमसी कैडर लूट लेते हैं, जिससे गरीब कल्याण योजनाएं पिछड़ रही है। पीएम मोदी ने बताया कि बीजेपी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए हर संभव मदद की है। बरेली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रही 3 बांग्लादेशी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। नागरिकता छिपाकर वे यहां लंबे समय से रह रही थीं। हाथों में तिरंगा, सामा चकेवा गीत पर डांस, पीएम मोदी सिमरिया में छठ और देशप्रेम की छटा देख झूम उठे। बेगूसराय से सिमरिया में पीएम के स्वागत में बिहार की कला संस्कृति और देश प्रेम का अद्भुत नजारा पेश आया, जिसे देखकर पीएम भी झूम उठे। उन्होंने गमछा लहरा कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भागलपुर के रजिस्ट्रार विनय सौरभ पर ईओयू का शिकंजा टाइट, पटना समेत ठिकानों पर रेड, क्या है मामला? भागलपुर के अवर निबंधक विनय कुमार सौरभ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू छापेमारी कर रही है। भागलपुर के अलावे पटना, रोहतास, पूर्णिया में ईओयू की टीम रेड कर रही है। विशेष राज्य की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा, बिहार में मोदी के काम गिनाकर बोले जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य की दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है।